इस टाइम पर जो नई हेडलाइंस आ रही हैं वॉर के बीच में, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स और पैंडेमिक होना शुरू हो चुकी है। अभी बीबीसी के द्वारा एक नई हेडलाइन आई जिसके बाद से इंडिया के अंदर पेट्रोलियम के लिए एक पैंडेमिक बहुत उजागर हो चुका है। हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि लोगों के पास अलग अलग तरीके की फेक न्यूज आ रही थी कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल बंद होने वाला, और ये सब कुछ। इसके बीच में बीबीसी की नए आर्टिकल में ये लिखा है कि भारत के पास बस 5 दिन का पेट्रोलियम बचा हुआ है। अब दूसरी ओर एक नई हेडलाइन आई जिसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में इस टाइम पे भूचाल सामने आ चुका है। वो ये है कि रूस ने अब डिसाइड कर लिया है कि रशिया अब 1 अप्रैल से पेट्रोलियम नहीं देगी जुलाई तक। सो ये जो पूरी न्यूज़ है, इसके बाद से लोगों के अंदर इतना ज़्यादा अग्रेशन, इतना ज़्यादा देशों भर में कह सकते हैं कि मतलब अलग अलग तरीके का पैंडमिक आ गया। लोग पेट्रोल पंप के पीछे भाग रहे हैं और इस टाइम पे ब्लैक मार्केट हो रही है पेट्रोल की, और बहुत तरीकों की चीजें हो रही है। पर विपक्षी दल के नेता इंडिया के अंदर इस टाइम पर भारत के पीछे पड़े हुए हैं। पवन खेरा ने एक्चुअल में यही ट्वीट लिया जो बीबीसी ने किया था उस आर्टिकल का, और फिर वो बोला कि भारत सरकार अब क्या करेगी। ये जो इस टाइम पे रेलिवेंट क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं कि भारत के पास तेल नहीं बचा है, अब रशिया भी हमें तेल नहीं देगा, और मिडिल ईस्ट जहां से हम तेल मंगवाते थे वो वापस तेल ला नहीं पाएगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। हालांकि हमारे शिप्स अलाउड है, पर उसके बावजूद भी दिक्कतें अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो एक्चुअल में अब जाएगा कहाँ भारत? अभी तक भारत रिलीफ में था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के चक्कर में यहाँ पर भारत के पास रशिया से तेल मिल रहा था। लेकिन अब जबकि रशिया से भी तेल नहीं मिल पाएगा, तब भारत क्या करेगा? इस वजह से बहुत तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। मेरे विपक्षी दल के साथ एक बहुत ही कहते ना कि एक आग्रह है कि आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपको कह रही हूँ वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज हम पूरी तरीके से फैक्चुअली आपको बताएंगे कि कैसे भारत के पास अभी भी रिजर्व ऑयल बचा हुआ है, और इसमें जरा सा भी हताश होने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संकट हमारे सर से टल चुका है, पर ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास संकट बस आज ही आ गया और हमारे पास सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। सो होता क्या है कि हम कभी भी रशिया से पेट्रोलियम लेते ही नहीं थे ढंग से। हम जो लेते थे वो था क्रूड ऑयल, कच्चा तेल लेते थे जिसको हम रिफाइन करते थे, उसका डीजल बनाते थे, उसको अलग अलग जगहों पर यूज करते थे, देश भर में दुनिया भर में बेचते थे, और फिर उसमें से हम पेट्रोलियम भी रिफाइन करके निकालते थे। तो हमारा बेसिक तरीका ये था ही नहीं कभी कि हम पेट्रोलियम इस टाइम पर इंपोर्ट करना शुरू कर दे रशिया से। तो हमारा उस क्षेत्र में कहीं लॉस नहीं हुआ है। और रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल अभी भी पहले क्योंकि यूएस ने हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगा दिया था, और उस एलिगेशन की वजह से यूएस और इंडिया की ट्रेड डील की वजह से इंडिया ने थोड़ा बैक ऑफ कर लिया था। इंडिया ने एक टाइम पे ये सोच लिया था कि अब हम रशिया से तेल खरीदने पे थोड़ा सा पॉज लगा सकते हैं, और जिसके तहत उन लोगों ने 30% तेल खरीदना बंद भी किया था, मतलब कम कर दिया था एक तरीके से। तो उस वजह से हमने देखा था कि इंडिया और रूस की जो रिलेशन है उसमें तो कोई बात नहीं आई थी, पर उनका व्यापार में थोड़ा बहुत कटौती आना शुरू हो गया था। अब यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील थी वो होने वाली थी मार्च में, पर इस वॉर के चक्कर में वो भी आगे जाके डिले हो गई। तो अब डिले के बाद से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब जब वॉर शुरू हो गया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की इश्यूज हो गई, मिडिल ईस्ट के पास कैपेबिलिटीज कम हो गई कि वो तेल प्रोवाइड कर सके, ये सब कुछ, तब भारत यूएस ने बोला भारत को कि तुम जाओ रशिया से तेल खरीदो, हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव इस टाइम पे नहीं बचा है। एटलीस्ट बाजार में अकाल ना आ जाए, बाजार में इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ स्टॉक प्राइसेस जो ऊपर नीचे जा रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत ना आ जाए। जिसके बाद से यहाँ पर भारत ने रशिया से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया। तो यहाँ पर दिक्कत रशिया और इंडिया की कभी आज सच थी ही नहीं। और ये जो तेल का पूरा मैटर शुरू हुआ है जिसके बाद से विपक्षी दल के नेता बार बार इस टाइम पे करंट पार्टी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप क्वेश्चन पूछना रेलिवेंट है, पर इस टाइम पे एक्चुअल में पता है क्या हो रहा है कि हर एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक न्यूज दे रहे हो उसके चक्कर में पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई। अब पवन खेरा ने ये ट्वीट रीट्वीट करते हुए इस पे सरकार से सवाल उठाया, बीबीसी ने ऐसी न्यूज फैलाई। अब इसके बाद से क्या होगा कि जो जो लोग इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पे ये कोशिश करेंगे, अच्छा पेट्रोल अब खत्म होने वाला है, अब तो रशिया भी तेल नहीं दे पाएगा, तो ये लोग पेट्रोल स्टेशन की तरफ रश करेंगे। रश करते हुए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये लोग ये करेंगे कि स्टोर करने की कोशिश कर देंगे। जबकि भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास करीबन अच्छा खासा 50 डेज से अब तेल अभी भी रखा हुआ है। अब जब ये सवाल सबके सामने आया तो सब ये पूछने लगे कि अरे तुमने तो कहा सिर्फ 5 दिन का बचा हुआ है, बीबीसी ने बोला 5 दिन का बचा हुआ है। तो इस पूरे टाइम पर आपको मुझे लगता है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर कम भरोसा करके सरकार जो डेटा दे रही है उस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेनेशन में क्या आता है, आप ध्यान से सुनिएगा।
हमारे पास 5 दिन का तेल बचा है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। अब हमारे पास क्रूड ऑयल तो ऑलरेडी आ रहा है, साथ ही साथ इंडिया के अंदर जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं, वो क्रूड ऑयल को उसी दिन रिफाइन करके उसी दिन उसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देती है। मतलब सोचिए आज मेरे पास क्रूड ऑयल आया, राइट? अब हमने आज ही रिफाइन किया और आज ही रात में हमारे पास डीज़ल और पेट्रोल बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से काम किया जाता है। कल फिर एक नया हुआ, फिर एक नया, फिर तीसरा एक नया। तो हमारे पास फ्रेश तेल उसी टाइम पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो जिसकी वजह से अभी अकाल नहीं आएगा और साथ ही साथ इन सारी ओएनजीसी रिलेटेड जितनी भी हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज के कंपनीज और ये सब कुछ है, इनके पास ऑलमोस्ट तेल ऑलरेडी रखा हुआ है अपने स्टॉक पाइल के अंदर। अगर उन सब चीज़ों का आप टोटल करेंगे तो उसके बाद से आपको समझ में आएगा कि हमारे पास अभी आराम से 50-60 दिन का तेल बचा हुआ है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत सरकार वैसे भी कोशिश कर रही है कि बाहर जाके पेट्रोल कहाँ से हम इम्पोर्ट करा सकते हैं, उसके लिए काफ़ी हद तक कहते हैं ना स्ट्रैटेजी बना रही, चीज़ें बना रही है। पर मीनवाइल हम अकाल की सिचुएशन में नहीं आ रहे और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऐसे हर जगह पे सिचुएशंस बेकार हो रही हैं। और अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि हर जगह पे ऐसे रिजर्व ऑयल रखे हुए हैं, जैसे चाइना के पास 120 दिन का है, साउथ कोरिया के पास 100 दिन का है। तो ऐसे ऐसे करके इन सब जगहों पे अलग अलग तरीके की रिजर्व ऑयल ऑलरेडी रखे गए हैं और इंडिया के पास भी रिजर्व ऑयल रखे ही गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। माँ हम 50 दिन के लिए तो आप समझ लीजिए इम्यून है। तब तक भारत सरकार क्या करती है, क्या ऑल्टरनेटिव निकलता है, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ऑल्टरनेटिव इस एरिया में नहीं भी निकला तो भी आप ये चीज़ तो समझिए ना कि हमें क्रूड ऑयल तो पूरी तरीके से आ रहा है और भारत और आपकी जो पुतिन की जो पूरी फ्रेंडशिप है मोदी और पुतिन की, उसके बाद से हम थोड़ा अश्योरेंस ले सकते हैं कि हमें रशिया इतनी जल्दी बिट्रे नहीं करेगा, क्योंकि अगर इतने टाइम से उसको बिट्रे करना होता तो पहले ही कर देता। यहाँ पर रशिया ने एक्चुअली में जो पूरा मूव लिया ये हमारे लिए स्पेसिफिकली नहीं है पर पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब रशिया अपना तेल डिस्काउंटेड रेट पर दे रहा था, उसके बावजूद भी वॉर की वजह से कोई लेना ही नहीं चाह रहा था। अब यहाँ पर उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब तुमको ज़रूरत है ना, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उस खैर उनकी एक और भी रीज़न है कि उनका डोमेस्टिक जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इससे हिंडर हो रहा था काफ़ी, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन अभी कुछ सॉल्व होने नहीं वाली है। और दूसरी जगह पे हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे इंडिया सॉरी ईरान और यूएस के बीच की जो पूरी फाइट है उसका भी कोई सोल्यूशन सामने नहीं आ रहा है। जितने भी नेगोशिएशन है वो चल ही रहे हैं, जितनी भी बातचीत है वो बस हो रही है पर उसके आगे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल रहा है। अब आप सोचिए ना कि ईरान और यूएस जैसे कंट्रीज की जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है इनकी फाइट उस टाइम पे जिसने पूरे देश के अंदर पूरे कहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल क्राइसिस पैदा करके रख दी, एक ऑयल वॉर कर दी गई है। उस इतनी अहम चीज का आप देखेंगे तो सीज फायर और नेगोशिएशन का जो मिडिल मैन बना है वो है पीएम शहबाज शरीफ। जी हाँ, पाकिस्तान को मिडिल मैन की तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जिस वॉर का मिडिल मैन ही पाकिस्तान बन रहा है, उस वॉर का क्या होने वाला है। वो वॉर इतने जल्दी सीज फायर की तरफ चली जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बस डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे स्टॉक मार्केट को ठीक रखने के लिए हर बार कहते हैं ना कि छोटा छोटा प्याला देते रहते हैं कि अरे सुनो आज मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, पर हो कुछ नहीं रहा है। इतना ही नहीं, यूएस के अंदर इस टाइम पे इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि करीबन 20 से ऊपर जगहों पे यूएस के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो सब लोग यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ। और डोनाल्ड ट्रंप को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस हिसाब की हरकतें कर रहे हैं और जो ऑयल इम्बैलेंस उन्होंने बना दिया है, उस वजह से दिक्कत ही दिक्कत बढ़ती जा रही है। इंडिया भी जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे सफर कर रही है, वो भी बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास भले 50 से 60 दिन का तेल अभी भी बचा हुआ है, पर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज से इस टाइम पे बात कर रही है, किस तरीके से हम अपनी कंट्रीज को क्रूड ऑयल के थ्रू तो रिफाइन करके पेट्रोलियम ये सब बनाएंगे, पर उसके बावजूद भी हमारे पास और भी सेक्शन है, क्योंकि इंडिया करीबन 26% से ऊपर अपना जो तेल रिलेटेड व्यापार था वो रशिया के साथ करता है। तो अब समझ लीजिए कि रशिया के साथ उनकी डीलिंग कम हुई थी, अब फिर से ज़्यादा होना शुरू हो गई। पर उसके बावजूद भी वो नंबर दोबारा उस जगह तक नहीं पहुंचा। और यही बात ये भी है कि अगर वॉर पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है तो हमें मैन्युफैक्चर तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो हम उस वॉर पे अगर डिपेंडेंट रहेंगे और कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे तो सब कोई डोमेस्टिकली अपने सामान को बचाएगा, क्योंकि सब लोग यही सोचेगा ना कि वॉर हो रही है तो अपने घर को पहले इम्यून करते हैं फिर बाकी के दूसरे घर को इम्यून करेंगे। ये सबसे पहला सबके दिमाग में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब देखते हैं कि आप किस तरीके से आपको इंटरनेशनल मीडिया रिवॉल्व करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इस वॉर में आगे कितने और ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। इन सब चीज़ों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ